दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि अब एक हमारा थ्री फेज का मोटर है, उसको हम सिंगल फेज सप्लाई से चला सकते हैं कि नहीं, अगर चला सकते हैं तो कैसे। तो दोस्तों, हम थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज से चला सकते हैं। इसके कॉजेस क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे, ये सेफ होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जो हमारा थ्री फेज का मोटर होता है उसमें दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। कौन कौन से? स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। आपने जो थ्री फेज का मोटर देखा होगा दोस्तों, उसमें कुछ टर्मिनल बॉक्स आपने देखे होंगे, कुछ इस तरह का होता है। उसमें 6 टर्मिनल होते हैं उसके टर्मिनल बॉक्स में। तो मान के चलिए ये हमारे दो मोटर है, तो इसमें हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये मान के चलिए 6 टर्मिनल हो गए। अगर आपने मेरा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 6 टर्मिनल जब हम ऊपर वाली पट्टी को, ये 3 टर्मिनल को इस तरह शॉर्ट करते हैं तो वो किस में होता है? वो मोटर स्टार में होता है। और अगर हम इसको वर्टिकल शॉर्ट करते हैं हर टर्मिनल को, तो ये कौन से किस में होता है? डेल्टा में होता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये 6 टर्मिनल कौन कौन से हैं? U1 V1 W1। तो हम इसको ऊपर वाले को शॉर्ट कर देंगे तो ये स्टार कनेक्शन में हो जाएगा। और हम इसमें भी देखिए 6 टर्मिनल है, U1 V1 W1 V2 W2 U2। तो जब हम इसको वर्टिकल शॉर्ट करते हैं तो ये डेल्टा में होता है। तो हम अब इसको थ्री फेज सप्लाई से नहीं चलाएंगे, हम इसको सिंगल फेज सप्लाई से कैसे चलाएंगे। तो सिंगल फेज सप्लाई से चलाने के लिए दोस्तों, मान के चलिए स्टार कनेक्शन है तो हमको एक दोनों मतलब सिंगल फेज चलाना है, तो हमको एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा, मान के चलिए इस तरह। तो कैपेसिटर में 2 पॉइंट होते हैं, तो हमको एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं दोस्तों। और ये हमारा कैपेसिटर और सिंगल फेज दोस्तों, मान के सिंगल फेज क्या करना है, हमको सप्लाई देना है। तो एक होता है न्यूट्रल होता है सिंगल में, और एक फेज होता है। इसी तरह इसमें एक न्यूट्रल और एक फेज। तो अब हम इसको कैसे सप्लाई देंगे कि ये सिंगल फेज में चलेगा दोस्तों। तो हम अगर स्टार कनेक्शन का मोटर है तो डायरेक्ट न्यूट्रल को क्या करते हैं कि इसमें हम दे देते हैं। ये हमने डायरेक्ट सप्लाई इसको दे दी। इसी तरह फेज फेज क्या करेंगे कि हम V2 W2 वाले वाइंडिंग में देंगे इस तरह। ये तो दे दिए, लेकिन दोस्तों जो हमारा ये दो इसमें जो वायर होते हैं कैपेसिटर के, ये हमारा क्या है कि कैपेसिटर है। ये हमारा कैपेसिटर है। तो ये दो वायर हैं, तो एक वायर को क्या करेंगे कि ये जो फेज वाला वायर है उसको साथ में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और W2 वाले पॉइंट में दे देंगे। अब दोस्तों, ये एक पॉइंट ये हमारा बचा कैपेसिटर का एक पॉइंट। तो अब यहाँ पर आपको सिंगल फेज सप्लाई से चलाना है, तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों। आप डायरेक्ट इसमें कनेक्ट नहीं कर देंगे V2 वाले में। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ये एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है? स्टार्टिंग कैपेसिटर। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो स्टार्टिंग और ज़्यादा देर तक रन कर सकते हैं, करेंगे या 2-3 घंटा रेगुलर रन कर रहा है 2-3 घंटा, तो क्या हो जाएगा कि ये फट सकता है। तो हम इसको डायरेक्ट रन नहीं कर, आपको मैं बताता हूँ कैसे। मोटर को तो हमने सप्लाई दे दिया, सिंगल फेज, न्यूट्रल दे दिया और फेज दे दिया, और कैपेसिटर के एक पॉइंट को दे दिया। तो इस तरह इसमें भी दे देंगे, इसमें भी देंगे। डेल्टा वाला कनेक्शन में क्या करते हैं, दे देते हैं। सेम देना है दोस्तों। ये फेज दे देते हैं, ये हमने फेज दे दिया, और जो इसका एक पॉइंट है ऐसे करके यहाँ पे हम कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है दोस्तों कैपेसिटर का, एक जो हमारा वायर बचेगा, उसको हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे इसे, तो हम इस वाले वायर को क्या करेंगे, V2 वाले टर्मिनल पे एक बार शॉर्ट करेंगे। जैसे शॉर्ट करेंगे स्पार्क करेगा और हमारा क्या हो जाएगा, मोटर रन होने लगेगा, और तुरंत इसको हटा लेंगे दोस्तों। इसको हमेशा के कनेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा के लिए ऑलवेज कनेक्ट नहीं यहाँ पर होगा दोस्तों। यहाँ पे हम इसको ऑलवेज कनेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हमेशा कनेक्ट नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे। एक बार जैसे कि ऑन किए MCB और सिंगल फेज सप्लाई गई, एक बार स्पार्क करेंगे, एक बार तुरंत मोटर चालू हो जाएगी, और उसके बाद हम तुरंत इसको हटा लेंगे दोस्तों।
और इसको शॉर्ट करके इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जब ये एक बार स्टार्ट हो जाएगा मोटर, तो हमारा कैपेसिटर का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो मोटर रन करेगी। उसके बाद हमको ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि बार बार हम इसको टच करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई ट्यूबलाइट हो तो उसमें पहले स्टार्टर आता था, तो ट्यूबलाइट स्टार्टर ऐसे लगाए हुए हैं, तो एक बार ट्यूबलाइट जल गया तो आप इसकी स्टार्टर को निकाल भी देंगे तो ट्यूबलाइट हमारी जलती रहती है। उसी तरह सेम मोटर में आप करेंगे, यहाँ पे एक बार टच करेंगे, जैसे मोटर स्टार्ट हो जाएगी, आप क्या कर देंगे, इसको हटा लेंगे, जिससे कि हमारा ज़्यादा देर तक रन करना है। तो ये हमारा क्या होगा कि कैपेसिटर ब्लास्ट नहीं होगा, मतलब कि ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। अब तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हम 3 फेज मोटर को सिंगल फेज से कैसे चलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल जान लीजिए कि ये हम कैपेसिटर कितने का लगाएंगे। यहाँ पे मान के चलिए कि 1 किलोवाट की मोटर है, तो वहाँ पे कितने का कैपेसिटर लगाएंगे। दोस्तों अगर 1 किलोवाट की मोटर है तो हम वहाँ पर 17 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे मान के चलिए 5 किलोवाट का मोटर हो गया, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 350, मतलब 350 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा। तो ये एक रेटिंग लेके चलेंगे कि अगर इतने किलोवाट का मोटर है तो हम इतने कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा मोटर रन कर जाएगा। अब दोस्तों इसका एक फ़ायदा और नुकसान क्या है, आप देख लीजिए दोस्तों। फ़ायदा ये है कि आप इमरजेंसी केस में मान के चलिए कि इमरजेंसी केस में हमारा अगर मोटर ख़राब है या सही है आपको नहीं मालूम है, इमरजेंसी केस में आपके पास 3 फेज सप्लाई नहीं है, आपको चेक करना है कि वो मोटर कि किस ख़राब है कि सही है, तो 3 फेज सप्लाई नहीं है, तो उस समय हम सिंगल फेज सप्लाई से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसको आप फुल लोड पे, मतलब ये फुल एफिशिएंसी नहीं देता है दोस्तों, इसकी फुल एफिशिएंसी नहीं होती है। मान के चलिए कि ये बहुत और ज़्यादा देर तक इसको हम रन नहीं कर सकते, ये डेंजरस हो सकता है, इसकी बाइंडिंग क्या हो सकती है कि जल सकती है, क्योंकि ये तो 3 फेज के लिए बनाई गई है। तो आप यहाँ पे कैपेसिटर लगा कर रन कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि फुल एफिशिएंसी नहीं देगी, और इसके मतलब कि ज़्यादा देर तक लोड पर अगर ज़्यादा कनेक्ट कर दिए तो ये इसकी बाइंडिंग मोटर की जल भी सकती है। तो दोस्तों एक इमरजेंसी केस में चलाने के लिए ये एक ट्रिक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा कि हम 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कैसे चलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।